स्वभाव को समझना बहुत आसान है। ये जो रूप है राम जी का बहुत ही सरल है। उन्होंने पूरा हमारे घर की कहानी, हम सबके घर की कहानी को ही समझाया। लेकिन कृष्ण जी, उनके तो ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि महाराज दिमाग में जल्दी बैठते नहीं। मन की नाच तन के ऊपर छाप छोड़ी जाती है, और जो भगवत परमात्मिक चिंतन में डूबा होगा वो तो नाचेगा ही नाचेगा। बोले कृष्ण का लाल की। जो माला द्रौपदी ने फेरी, 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 चीर बढ़ा गए, चीर बढ़ा गए नंद लाला भजन की वही माला, मोहे लागे भजन की वही माला। हरि और इनके गुरु भी वैसे ही हैं। आप लोग को शायद ना पता हो तो बता दूं कि भगवान कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि भी हैं। बोल दुर्वासा ऋषि महाराज की। दुर्वासा का मतलब जानते ही हो, ये केवल दुर्वा पर जीते रहते। दुर्वा जानते हैं? दुर्वा, दुर्वा को ही ये खाके उसी पर जीवन निर्वाह करते थे, इसीलिए उनका नाम दुर्वासा पड़ा। ये भगवान के गुरु भी हैं। ऐसा भगवान कहते हैं कि दुर्वासा जी हमारे गुरु हैं। और दुर्वासा जी का स्वभाव आप जानते ही कि कितना क्रोधी है। दुर्वासा जैसा स्वभाव अगर इस जीव का बन जाए, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, लेकिन दुर्वासा जैसा स्वभाव बनाने से बहुत दुर्गति भी होती है। वो तो ऋषि हैं, उनके पास पुण्य भी है,
तो थोड़ी गलती है तो वो हो जाता है, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पुण्य बहुत कम है, या है या नहीं है ये भी हम नहीं जानते। इसलिए हमें अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है पाप का मूल बताया गया है। जो पाप है ना उसका मूल है क्रोध। इसलिए क्रोध जब भी आए तो ध्यान रखें, क्रोध को आप जीतने की कोशिश करो। अब कैसे जीतने की कोशिश करो उसकी कला मैं बताता हूं। जब क्रोध आए तो आप सबसे पहले उस क्रोध को परमात्मा को ही अर्पण कर दो, और तो कुछ अर्पण नहीं कर सकते हैं। उसको मानसिक भावना से परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण कर दो। महाराज ये आपके पास से आया, आप ही इसको रखो, हमारी ताकत नहीं इसको संभालने की। उनके चरणों में अर्पण कर दो। और एक बात और ध्यान रखना, जो दान दी जाती है वस्तु वो वापस नहीं ली जाती है। तो एक बार उनको दान दे दीजिए, और दान देने के बाद में जब क्रोध आए तो बोलो भाई अभी तो मैंने दान दिया है इसको, अब मैं वापस इसको नहीं लूंगा, अपने पास ही रखिए महाराज, और ठंडा पानी की पी के बाजी में हट जाओ बगल में। ये युक्ति करें, हो सकता है बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा। और जो क्रोध कर रहा, जानते हैं क्रोध करने से क्या होता है, आपके शरीर में जितने भी ऊर्जा केंद्र हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं क्रोध से। क्रोध करने वाला आदमी खुद अपने आप जल जल के खत्म हो जाता है। और दूसरों को, कुछ लोग तो महाराज दूसरों को दिखाने के लिए भी इस तरह से करते हैं, तो इस तरह की गलती ना करें, उसमें आपकी ही हानि है। ऋषियों की बात छोड़ दीजिए, उनका तो स्वभाव, उनके पास गुण भी है और गुण भी है, चलेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दुर्वासा जी महाराज की बात हो रही है तो महाराज अम्बरीश की बात भी आ जाती है। अम्बरीश जी बहुत बड़े भक्त थे, वैष्णव थे, तो जितनी एकादशियां होती थी गृहस्थ की, वो सारी एकादशियों का व्रत रखते थे। और कई सालों का एक बार उन्होंने, अम्बरीश जी ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के बाद जब संपूर्ण का समय आया, संपूर्ण हुआ, तो उन्होंने समापन के समय बहुत सारे पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, और सबको बहुत सारे दान दिए। हजारों गायों को जो है उन्होंने सुवर्ण से, पहले तो था कि सींगों में सुवर्ण जो है सोना लगाते थे, और लगाने के बाद में बहुत अच्छा सजा के फिर ब्राह्मणों को दान देते थे। इस तरह का सिस्टम था। संपत्ति भी बहुत थी राजाओं के पास। तो इस तरह से 1000 गायों का उन्होंने दान दिया ब्राह्मणों को, और बहुत सारी क्रिया विधि की। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी आ गए। तो दुर्वासा ऋषि को उन्होंने कहा कि प्रभु हमारा धन्य भाग है, आप आए और हमें ऋषि की सेवा, ब्राह्मण की सेवा करने का बहुत सुअवसर मिला, सुंदर मिला, आपने बड़ी कृपा करी महाराज। तो दुर्वासा ने कहा कि देख भाई, मैं स्नान करने जा रहा हूं, मंडली के साथ स्नान करके आऊंगा तो भोजन की व्यवस्था जो होगी वो फिर मैं करूंगा, प्रसाद लूंगा। तो अम्बरीश जी ने कहा कि ठीक है महाराज, आप जाइए, और जाके आएंगे तब मैं प्रसाद लूंगा। अब एकादशी तो पूर्ण हो गई थी, द्वादशी लगी थी। अब द्वादशी में कहते हैं कि द्वादशी के अंदर में पारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। एकादशी का भी महत्व है। त्रयोदशी में पारण नहीं करना चाहिए, उसका महत्व नहीं रहता, फल नहीं रहता फिर एकादशी का। पारण द्वादशी में ही किया जाता है। अब इधर दुर्वासा ऋषि गए तो स्नान करते करते उनको ध्यान मग्न हो गए, परमात्मा के चरणों में समर्पण करके ध्यान को केंद्रित कर दिया, और काफी देर तक उनका ध्यान लग गया। उनको समय का ख्याल ही नहीं रहा कि मुझे जो है अभी अम्बरीश जी को जो है पहुंच करके भोजन करूंगा तो उनके एकादशी का समाप्त व्रत जो है पूरा होगा।
अब इधर अम्बरीश जी बहुत परेशान हुए कि भाई अभी खाली 2 घड़ी ही रह गई है, त्रयोदशी आने में 2 घड़ी रह गई है। अगर मैं जल नहीं ग्रहण करता हूं तो मेरा इतना बड़ा सब नियम टूटता है, और जल अगर मैं ग्रहण कर लेता हूं, कुछ खा पी लेता हूं, तो सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है कि ब्राह्मण को हमारे दरवाजे पर आया, आमंत्रण दिया और उसके बाद में मैं खा लूंगा, तो ये बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। ब्राह्मणों का अपमान भी होता है और कलंक लगता है। अब इस उधेड़ बुन में राजा चक्कर में पड़े, करूं तो करूं क्या करें। और इधर मुनि महाराज का पता ही नहीं दुर्वासा जी का, तो उन्होंने ब्राह्मणों से राय लिया कि महाराज मुझे जरा सा आप बताइए कि करूं क्या, करना क्या चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज देखो ऐसा है, आप जल पी लीजिए। जल पीने से क्या होता है कि ये हो जाता है कि भाई खाया भी है, और एक होता है कि नहीं भी खाया, मतलब पारण भी हो गया और नहीं भी पारण हुआ। इसका यही उपाय है कि आप जल पी लीजिए। तो महाराज ने सोचा कि सही बात है, कम से कम नहीं, एक तरफ से समझ लीजिए दुर्वासा बीज की तरफ से नहीं खाया हूं, और एक त्रयोदशी लगने वाली है उसके पहले द्वादशी के हिसाब से खा लिया हूं, दोनों काम बन जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, और जल को थोड़ा सा उन्होंने पी लिया। अब जल तो इधर पी लिया, अब उधर दुर्वासा जी महाराज उनका ध्यान टूटा और दंड कमंडल लेके चल पड़े। जैसे दरवाजे पाए तो दुर्वासा जी ने योग शक्ति से जान लिया कि अम्बरीश जी ने जल ग्रहण कर लिया है। दुर्वासा जी के क्रोध का पारा फूटा, चिल्लाए और गुस्से में बोले, मूर्ख राजा, तू ब्राह्मणों का अपमान करता है, बगैर ब्राह्मण को खिलाए पिलाए तूने किस तरह से जल ग्रहण किया, तूने ब्राह्मण का अपमान किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। राजा अनुनय विनय करने लगे, फिर भी वो माने नहीं, और उन्होंने अपने जटा में से एक बाल निकाला और नीचे पटका। जैसे पटका वैसे कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो। दुर्वासा ऋषि ने आदेश दिया, इस मूर्ख को अभी दंड दो, मार डालो इसको। अब हुआ क्या कि वो राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ी, अम्बरीश जी को। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो वैष्णव होता है, भगवत भक्त होता है, उसके लिए प्रभु का ऐसा विधान है कि उनका चक्र जो उसकी रक्षा करता रहता है। अब जैसे वो कृत्या काटने के लिए दौड़ी, खाने के लिए दौड़ी महाराज को, वैसे चक्र ने गला उसका काट दिया। कृत्या तो खत्म हो गई, अब बचे कौन? दुर्वासा जी। अब दुर्वासा के पीछे जो है चक्र लग गया। दुर्वासा जी 14 साल तक दौड़ते रहे, कहीं ब्रह्मलोक में, कहीं इंद्रलोक में, पूरी पृथ्वी उन्होंने चाल डाली, और कहीं उनको शरण देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जहां जाते एक ही बात होती कि महाराज आपने भगवान के भक्त का अनादर किया है, और ये चक्र है, ये चक्र हम छोड़ने वाला नहीं है, मैं अगर कुछ बोलूंगा बीच में आऊंगा तो मुझे भी काट देगा, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपको कुछ उपाय चाहिए तो आप अपने हिसाब से करो। दुर्वासा जी बड़े चक्कर में पड़े, बोले करूं क्या, दिमाग नहीं काम कर रहा, 14 साल से तो दौड़ दौड़ के थक गया, बचा कुछ नहीं है। तो उनको नारद जी मिल गए, बोले प्रभु कहां भागे जा रहे? बोलो पूछो मत महाराज, पीछे चक्र है, काट दिया, मुझे जाने दो। बोले नहीं बताओ। उन्होंने कहा कि देखो हमसे थोड़ी सी गलती तो हो गई, अब उस गलती की सजा मुझे भोगनी पड़ रही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि देवर्षि करूं क्या मैं। तो देवर्षि ने कहा, देवर्षि ने कहा कि देखो एक काम करो आप, कि भगवान का चक्र अभी आपका पीछा छोड़ेगा, जब आप भगवान के पास जाओगे, उनसे अनुनय विनय करोगे कि महाराज कुछ कृपा कीजिए, तो हो सकता है कुछ कृपा करें। जहां से चक्र आया है वहीं आपको जाना पड़ेगा। दुर्वासा जी भी सीधा भागे, वैकुंठ धाम गए और परमात्मा के श्री चरणों में लंबी दंडोत करके लेट गए। बोले महाराज मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैंने अपराध तो किया है, अब मुझे पता चला, लेकिन हम पर कृपा करके हमें क्षमा कर दो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों का पराधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता।
आपने अपराध अम्बरीश का किया है और इस चक्र का काम है, जो मेरे भक्त का अपराध करेगा चक्र उसकी खबर लेगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ करना भी होगा तो वो अम्बरीश ही करेगा, मेरे बस की बात नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब एक काम करो ऋषि, आपसे हमारा निवेदन है कि आप चले जाओ अम्बरीश के पास में, वही वो आपको क्षमा कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब दुर्वासा ऋषि की क्या गति हुई होगी कि समझो जहां से इतना ताव निकल के बाल झटक के कृत्या को प्रकट के खड़ा लो इसको दुष्ट को, अब वहीं पे उनको जाके क्षमा मांगनी है। कितना बड़ा प्लानी हुई होगी मन में, लेकिन महाराज मरता क्या न करता, जान को बनाई तो सब कुछ करता। अब जान को बनाई, सीधा भागे और जाकर के वो पहुंचे अम्बरीश के पास। अब वो जब तक वो चक्कर मारते रहे उतने साल तक बेचारे अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े रहे, ना वो कुछ अन्न जल ग्रहण किए ना कुछ किया। जो वो जल पिए थे तो उतने ही पी के रह गए थे, उतने साल तक हाथ जोड़े बेचारे खड़े रहे। अम्बरीश राजा इतने बड़े वैष्णव भक्त और ब्राह्मणों के भी भक्त थे। सब लोगों का खाता, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। सबकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, सबकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ये अंतर्यामी अंदर बैठ के सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हरि बोल। नारायण। प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह इस दुनिया का जगत पिता कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हरि बोल। चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी, हरि बोल। चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी, बंदे उसकी लेन देन की, बंदे रीत बड़ी है बाकी, ये समझदार तो चुपी रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आनंद है परमात्मा के दरबार में। चले न उसके आगे कोई, चले न कोई चालाकिया, चले न उसके आगे कोई, चले न कोई चालाकिया। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकिया, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, हो मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
तेज नजर से बंदे कोई न बच न पाता। दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। जब ये पहुंचे वहां पे लंबी दंडोत करके लेट गए, बोले महाराज अब आपके हाथ में मेरी लाज है और मेरी जान भी है, अब आप जो चाहे वो करो। तो अम्बरीश ने कहा कि प्रभु आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप तो हमारे पूजनीय हो। तो बोले महाराज सब तो सब ठीक है, पहले चक्र को रोको, नहीं तो ये तो उड़ा देगा। तो अम्बरीश जी हाथ जोड़ के चक्र के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि महाराज इनका कोई अपराध नहीं है, दोष हमारा ही है, और आप कृपा करके अब शांत हो जाइए। और जब अनुय विनय किया तो चक्र रुक गया और अम्बरीश ने दुर्वासा की जान बचाई। कहने का तात्पर्य है कि क्रोध जो है वो पाप की जड़ है, मूल है। इतने बड़े महर्षि, आपने देखा होगा एक बार क्रोध के कारण, मैंने कथा कहा था, 3 दिन पहले की कथा हुई थी, 3 दिन पहले, तीसरे दिन की कथा में बताया था कि दुर्योधन ने इनको भेजा था किसके पास, पांडवों के पास। तो वहां भी इसी तरह से इनके साथ में हुआ था, वहां भी लज्जित हुए क्रोध के कारण, और महाराज यहां भी लज्जित हुए क्रोध के कारण। तो क्रोध जो है वो अपना तिरस्कार खुद ही करा लेता है, इसलिए क्रोध को जीतो, क्रोध को छोड़ो। क्रोध करोगे तो उसमें आपका ही अनभला है, जिसके ऊपर क्रोध करोगे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए जितना हो सके इस मूल पाप से बचो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।